गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 21। पहले हम 20 भाग देख चुके हैं, आज हम 21वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। अब इसके बाद बस दो भाग 22 और 23 बाकी है और हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की है, हम बहुत करीब हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे टिप्पणी टिप्पणी पर दृष्टि डालेंगे। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 24, 25 और 26 देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टिप्पणी, अब थोड़ा टिप्पणी पे दृष्टि डालते हैं। किसी तल पर दो लंबवत दिशाएं होती हैं, अतः ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश पर दूसरा लंबवत मात्रिक सदिश 1/वर्गमूल 6 आई कैप माइनस 2/वर्गमूल 6 जे कैप प्लस 1/वर्गमूल 6 के कैप होगा। ठीक है, परंतु यह ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश का एक परिणाम है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई भी तल लो, मान लो, हाँ, मान लो हमने ये तल लिया। ठीक है, ये तल है, तो अगर किसी भी तल पर दो लंबवत दिशाएं होती हैं, दो लंबवत मतलब एक इधर को आएगी, है ना, ये लंबवत है, और एक नीचे को आएगी, है ना, ये लंबवत मतलब ये एक 90 डिग्री का कोण बनाएगी और एक ये होगी जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो मान लो एक तल है जिसमें ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश है। ठीक है, तो अब हम इन पे जो मात्रिक सदिश जिसका लंबवत है, तो उस वो क्या है, ये जो मात्रिक सदिश है 1/वर्गमूल 6 आई कैप माइनस 2/वर्गमूल 6 जे कैप प्लस 1/वर्गमूल 6 के कैप, ये ए सदिश प्लस वाई सदिश बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश के तल पर लंबवत है। परंतु यह ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश का एक परिणाम भी है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो तल है इसका लंबवत है ये वाला मात्रिक सदिश, और ये ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश का एक परिणाम भी है ना। पिछली कक्षा में हमने एक उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर 23, है ना। तो उसमें हम क्या निकाला था, देखो मैं दिखाता हूँ। हाँ, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक ए सदिश था, बी सदिश था, हमने उसका ए सदिश प्लस बी सदिश योग किया और ए सदिश माइनस बी सदिश निकाला, है ना। तो ये दोनों मात्रिक सदिश आए थे, मतलब ये दोनों सदिश आए थे, ये और ये सदिश आए थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल किया था, है ना। तो कैसे, आई जी के कैप के घर 2 3 4 और -0 -1 -2 करके, तो हमारा जो उत्तर आया था इस इनके इन दोनों के सदिश गुणनफल का, वो आया था -2 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 के कैप, है ना, उसको हमने सी मान लिया था, है ना। और ये जो है फिर हमने इसका परिणाम निकाला, तो कैसे 2 का 4 प्लस 4 का 16 प्लस 2 का 4, है ना, 16 प्लस 4 20, 4 24, मतलब वर्गमूल 24, इसको बाहर निकाल कर 2/6 हमारा उसका परिणाम आया था। फिर हमने उसका एक मात्रिक सदिश निकाला था, है ना। मात्रिक सदिश कैसे, इसको इससे भाग दे दिया था, तो हमारा मात्रिक सदिश -1/वर्गमूल 6 आई कैप प्लस 2/वर्गमूल 6 जे कैप माइनस 1/वर्गमूल 6 के कैप आया था। इसमें कोई दिक्कत आई थी हमें, नहीं, है ना। तो हमने जब इसका इसका मात्रिक सदिश निकाला इन दोनों का, तो इसमें इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम किसी दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो उसका जो उत्तर आता है वह दोनों सदिशों से लंबवत होता है ना, मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लो ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई तल में है, तो जो हमारा तीसरा सदिश आएगा वो जेड तल में होगा, है ना, वो जेड अक्ष में होगा होगा इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। हमेशा ए सदिश क्रॉस बी सदिश किया, अगर हमने मान लो कोई एक ए सदिश है और एक बी सदिश है ना, ए सदिश आई कैप में है और बी सदिश जे कैप में है ना। तो हम जब उनका सदिश गुणनफल करेंगे, तो जो अगर मान लो सी सदिश हमारा एक परिणाम आया, ठीक है, तो सी सदिश जो है वो के कैप में होगा, है ना, क्योंकि जब इसका उत्तर आता है वो लंबवत होता है उन दो सदिशों के तल से। ठीक है, तो यही हमने इधर किया, देखो इसमें वो क्या कह रहे हैं, ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश का लंबवत है, तो वो तो होगा ही। क्यों, क्योंकि वो ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश का परिणाम है, इनका परिणाम होगा तो वो इन दोनों के तल पे लंबवत तो होगा ही होगा, होगा ना, होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में या सदिश गुणनफल में यही होता है ना। तो ये हमारा उसका परिणाम आया था, ए सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश का, तो ये मात्रिक सदिश इन दोनों सदिशों पे लंबवत होगा, इन दोनों के तल पे लंबवत होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, अब हम अपना उदाहरण नंबर 24 करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष बिंदु ए 1 1 1 और बी 1 2 3 और सी 2 3 1 है। अभी कह रहे हैं हमें एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, उसकी एक दिशा, उसका एक जो
शीर्ष है बिंदु का वो ए है, जिसका ये 1 1 1 है, और एक बी है जिसका 1 2 3 है, जो सी है वो 2 3 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस अब हमें इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब हम हल देखते हैं। हम पाते हैं कि ए बी सदिश जो है, अब ये मान लो अगर ए है ना, और ये मान लो अगर बी सदिश है। ठीक है, तो हम पहले ए बी सदिश निकालेंगे निकालेंगे पहले हम ए बी सदिश निकालेंगे। तो ए बी सदिश कैसे आएगा, ए बी सदिश कैसे निकाल देते हैं, अगर हमें ए सदिश निकालना तो बी माइनस ए करेंगे हम, यही कर देते हैं ना, ए बी के लिए बी माइनस ए सी के लिए सी माइनस ए, बी सी के लिए सी माइनस बी, है ना। अंतिम बिंदु से पहली बिंदु घटा दे, है ना। इस एक का मतलब क्या है, ये आई कैप में को एक्स अक्ष को दर्शा रहा है, ये वाई एक्स को दर्शा रहा है, ये जेड एक्स को दर्शा रहा है, इतना तुम्हें पता है ना। तो हम बी माइनस ए करेंगे ए बी के लिए, तो क्या आएगा, एक में से एक गया तो शून्य, दो में से एक गया तो जे कैप, मतलब एक ही बचा, लेकिन ये वाई एक्स को दर्शा रहा है तो जे कैप, प्लस तीन में से एक गया तो दो, और ये जेड एक्स को दर्शा रहा है तो के कैप। तो हमारा ए बी सदिश आया जे कैप प्लस टू के कैप। ऐसे ये ए है, और ये अगर हम माने कि सी है ना, तो ए सी क्या होगी, सी माइनस ए होगी। सी क्या है, दो में से एक गया, एक, एक क्या है, ये एक्स एक्स को दर्शा रहा है तो आई कैप, प्लस तीन में से दो गए तो एक, है ना, नहीं तीन में से एक गया तो दो, प्लस दो जे कैप, क्योंकि वाई कैप को दर्शा रहा है, और एक में से एक गया तो शून्य, कुछ नहीं, तो यहाँ के कैप नहीं आएगा। तो हमारा ए बी सदिश आया जे कैप प्लस टू के कैप, और ए सी सदिश आया आई कैप प्लस टू जे कैप। दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से, देखो हमने पिछली कक्षा में शायद पढ़ा था, पिछली की पिछली में पढ़ा था, है ना, भाग 20 में पढ़ा था हमने, है ना, 20 में 19 में, ऐसी कुछ हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि हाँ, कि हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम उसकी कोई दो दिशा लेते हैं, ठीक है, कोई दो दिशा लेते हैं, जैसे हम ए बी और ए सी ले ली, है ना। हम उस त्रिभुज की दो दिशाएं लेते हैं, ठीक है, जो साथ में हो, ऐसी हो, है ना, ऐसी हो, है ना, त्रिभुज की दो दिशाएं जो आपस में ऐसी जुड़ी हुई, उन्हें लेंगे, और उनके बीच में एक थीटा का कोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थीटा का कोण। तो हम उन दोनों दिशाओं को लेंगे, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर सदिश गुणनफल करेंगे, और उनका हम परिमाण निकाल के दो से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार का हमारा सूत्र होगा। इसमें हमने दो दिशाएं कौन सी ली, ए बी सदिश और ए सी सदिश, इन दोनों दिशाओं को ले लिया, तो हमारा सूत्र क्या होगा, हाफ ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश का परिमाण, है ना, ये हो गया हमारा सूत्र। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बी सदिश है, ए सी सदिश है ना, सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर सदिश गुणनफल करेंगे। तो ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश किया तो कैसे करेंगे, पहले हम आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है, डिटर्मिनेंट की लाइनें खींची, आई कैप जे कैप के कैप लिखा। फिर ए बी सदिश में आई कैप जो शून्य है तो शून्य, जे कैप के साथ एक है तो एक, के कैप के साथ दो है तो दो, है ना, क्योंकि ए बी सदिश क्रॉस ए सदिश कर रहे हैं तो पहले इसके आएंगे फिर इसके आएंगे, ठीक है। फिर ए सी सदिश की बारी है, तो आई कैप के साथ एक है तो एक, जे कैप के साथ दो है तो दो, के कैप के साथ कुछ नहीं है तो शून्य। हम इसका हल करेंगे, कैसे करते हैं, पहले हम आई कैप लेंगे, फिर हम आई कैप के इसे और इस वाली लाइन को छुपा देंगे, ठीक है, और जीरो का इसमें गुणा करेंगे, तो जीरो गुणा एक जीरो, माइनस दो गुणा दो चार, तो ये आएगा -4 आई कैप, है ना। उसके बाद हम जे कैप लेंगे, तो जे कैप के लिए माइनस जे कैप करते हैं तो आएगा माइनस जे कैप, फिर हम ये और ये छुपा देंगे, जीरो गुणा जीरो जीरो, माइनस एक इंटू दो तो माइनस दो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आएगा प्लस दो जे कैप, है ना। ऐसे हम जब के कैप के लिए करेंगे तो आएगा हमारा के कैप, प्लस के कैप करेंगे, इसे और इसे छुपा देंगे, और दो गुणा शून्य शून्य, माइनस एक गुणा एक एक, तो माइनस के कैप। तो ये आ गया हमारा ए बी क्रॉस ए सी सदिश, है ना, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब हम इसका परिमाण निकालेंगे, कैसे, परिमाण कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप से कोई लेना नहीं है, इनके साथ जो अदिश है उन्हें लेंगे, उनका वर्ग करेंगे, योग करके वर्गमूल के अंदर डाल देंगे। 4 का वर्ग 16, प्लस 2 का वर्ग 4, प्लस माइनस एक का वर्ग एक, है ना, 16 4 20 और एक 21, वैसे हमने वर्गमूल में डाला तो आ गया वर्गमूल 21, है ना। और फिर हमें इसे दो से भाग देना है, तो हमारा अभी क्षेत्रफल कितना आ गया, वर्गमूल 21/2, ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने इन तीनों के शीर्ष लिए, है ना, त्रिभुज के, है ना, उससे ए बी और ए सी दो कोई दिशा निकाली, है ना, दो कोई दिशा निकाली जो आपस में जुड़ी हुई थी, ठीक है, उसका हमने सदिश गुणनफल निकाला, और उनका परिमाण निकाल के दो से भाग दे दिया। इस प्रकार हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्के समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 25 की। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए सदिश क्या है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 कैप, और बी सदिश क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप द्वारा दी गई है। अब ये कह रहे हैं हम उसे चतुर्भुज का, हमें एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, हमें एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना।
मान लो ये चतुर्भुज है, हमें इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? उसकी हमें दो भुजाएं भी दी हैं, मतलब मान लो ए सदिश है, संलग्न भुजाएं हैं, मतलब आपस में लगी हुई है। तो मान लो ये हो गया हमारा ए सदिश और ये हो गई बी सदिश, ये दोनों भुजाएं हमें दी हुई है। ए सदिश है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी सदिश है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना। ये दो हमें दिशाएं दी गई, ठीक है। तो इसके लिए देखो, मैंने आपको बताया था ना, जब हमने त्रिभुज के नियम पढ़ा था क्षेत्रफल का, उस टाइम पे हमें चतुर्भुज का भी पढ़ा था, है ना। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर हमें दो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, तो हम उनका उनका सदिश गुणनफल करते हैं, है ना। और उन सदिश गुणनफल में जो जो उत्तर आता है, उसका परिमाण हमारा किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आधा काम तो हुआ ही है, क्योंकि हमें ए सदिश और बी सदिश दिया हुआ है, और ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं कि अगर ये ए सदिश है, ये वाली बी सदिश है ना। चलो, हाँ। तो अगर ए सदिश ये है और बी सदिश ये है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालेंगे, है ना। हाल में क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ए सदिश और बी सदिश हैं, तो उसका क्षेत्रफल ए सदिश क्रॉस बी सदिश के परिमाण द्वारा प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ए सदिश क्रॉस बी सदिश करेंगे। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले डिटरमिनेंट की दो लाइन खींचेंगे। डिटरमिनेंट के अंदर आई कैप जे कैप के कैप, जैसा हम हर बार करते हैं, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखा जाएगा। उसके बाद हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश कर रहे हैं, इसलिए पहले ए सदिश की के ये आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो आदेश है उन्हें लिखेंगे। तो क्या होगा? आई कैप के साथ 3 है तो 3 आई कैप के नीचे, जे कैप के साथ 1 है तो जे कैप के नीचे 1, और के कैप के साथ 4 है तो के कैप के नीचे 4, ठीक है। फिर हम बी सदिश की बारी आई, तो आई कैप के साथ 1 है तो 1, जे कैप के साथ -1 है तो -1, के कैप के साथ 1 है तो 1, हम इस प्रकार से लिख देंगे। फिर हम इसका हल करेंगे। हल किस प्रकार होता है? सबसे पहले हम आई कैप लिखेंगे, और फिर आई कैप की इसे और इसे इस रेखा को छुपा देंगे। फिर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, माइनस माइनस 1 गुणा 4 तो +4, ठीक है। तो अगर 5 आई कैप, है ना। फिर ऐसे ही हम जे कैप के लिए करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे माइनस जे कैप, है ना। पहले माइनस आएगा, फिर हम इसको और इसको छुपा देंगे, तो 1 का गुणा 3 से तो आ गया 3, है ना। और फिर तो ऐसे छुपा दिया, 1 का गुणा 3 से 3, -1 का 4 से तो माइनस का 4, है ना। तो क्या होगा? -1 -1 हो गया +1, है ना। तो हमारा आ गया प्लस जे कैप, है ना। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही फिर हम के कैप के लिए प्लस के कैप करेंगे, और इसे छुपा देंगे, और -1 का गुणा 3 में तो -3, और -1 गुणा -1 तो -4, तो आ गया 5i कैप प्लस जे कैप -4 के कैप, है ना। या अगर हम उसका ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिणाम है ना। फिर हम इसका परिमाण निकालेंगे, ठीक है। इसका परिमाण कैसे निकाला? 5 का वर्ग 25 प्लस 1 का वर्ग 1 तो 26, 26 और 4 का वर्ग 16 तो 40, सो तो 42, ठीक है। तो आ गया वर्गमूल, इसे हमने किया, तो आ गया वर्गमूल 42 आ गया हमारा इसका परिणाम, है ना। इसका परिणाम क्या है? वर्गमूल 42, है ना। मतलब परिमाण, इसका इसका परिमाण और इस पूरे का परिणाम, ठीक है। तो इस प्रकार आवश्यक क्षेत्रफल हो गया हमारा वर्गमूल 42। इसमें कोई दिक्कत नहीं? अच्छे से समझ में आया? चलो फिर अगला प्रश्न करते हैं। अब हम विविध उदाहरण देखेंगे। एक्स वाई तल में सभी मात्रिक सदिश लिखिए, ठीक है। एक्स वाई तल में जितने भी मात्रिक सदिश है मैंने लिखना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक आर है, देखो ये इधर से समझ आए, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई, एक्स कैप और वाई कैप, ये हमने मान लिया। हम एक्स वाई में सारे के सारे मात्रिक सदिश लिख रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया P, जिसके अक्ष है cos थीटा sin थीटा। cos थीटा मतलब x अक्ष पे cos थीटा चला, और y अक्ष पे sin थीटा चला, ठीक है। ये हो गई, ये है हमारा वो सदिश r सदिश, ठीक है। तो cos थीटा का मतलब क्या है? ये हमारा है cos x, क्या है cos थीटा, और ये क्या है x अक्ष में है, तो OP डैश क्या आएगा? इधर से हमने गिराया तो OP डैश क्या आएगा? cos थीटा i कैप, है ना। और P डैश P क्या आएगा? sin थीटा, है ना। y अक्ष में कितना है? sin थीटा, और y अक्ष का मात्रिक सदिश क्या है? j कैप, तो आएगा साइन थीटा जे कैप। ओपी डैश क्या है? कॉस थीटा आई कैप, और पी डैश पी क्या है? साइन थीटा जे कैप। इसमें अभी तो कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर क्या बोला है ये देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक आर सदिश है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। एक्स वाई तल में एक मात्रिक सदिश है, ठीक है। तब आकृति के अनुसार हम पाते हैं कि एक्स क्या हो गया? कॉस थीटा, है ना। एक्स कॉस थीटा था, और वाई क्या था? साइन थीटा है, ठीक है। इसलिए हम सदिश आर को, अभी देखो ये है क्या? ये मात्रिक सदिश है ना। ये मात्रिक सदिश है। मात्रिक सदिश मतलब इसका जो परिमाण है वो एक है। परिमाण एक कैसे निकालेंगे? इसका एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वर्ग तो वर्ग वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्गमूल के अंदर हम डालेंगे, तो हमें इसका परिमाण मिल जाएगा, है ना।
का परिमाण हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आर हो गया हमारा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, क्योंकि एक्स क्या था कॉस थीटा है ना, आई कैप क्या है एक्स अक्ष में उसकी दिशा, और जे कैप क्या है वाई अक्ष में उसकी दिशा, तो हमारा आर हो गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, फिर हमने इसका परिमाण निकाला, तो कॉस थीटा परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण में हमें आई कैप जे कैप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमें सिर्फ दिशा बताते हैं ना। परिमाण में पूरा लेना देना कॉस थीटा और साइन थीटा से, तो उसमें हम कॉस थीटा का वर्ग करेंगे, आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो उनका योग करेंगे किससे, साइन थीटा के वर्ग से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी हमें पता है, ये गुणधर्म पता है ना हमें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है ना, ये हमने पढ़ रखा है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ एक, है ना, और वर्गमूल में एक का एक ही होता है, तो हमारा आर का परिमाण आया क्या, एक आया, है ना। हमें सारे मात्रिक सदिश लिखने हैं। ठीक है, तो अब ये देखो जैसे जैसे थीटा 0 से 2 पाई तक परिवर्तित होता, जैसे जैसे ये थीटा है ना इनके बीच में, ये 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मतलब 0 यहाँ पे है, और 2 पाई मतलब पूरा जब हम लौट के यहाँ आए, 2 पाई मतलब पाई होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई होगा 360 डिग्री तक परिवर्तित होता है ना। वामावर्त दिशा में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक होगा ही होगा, अभी निकाला हमने, है ना। ये यार निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे, एक्स कॉस थीटा है, वाई साइन थीटा है, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी अंडर रूट में लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा एक, वर्गमूल के अंदर भी एक ही आया, है ना, एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो हमारा तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, एक आएगा, ये भी एक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी एक ही है ना। तो संभावित समग्र है, अतः एक से एक्स वाई तल में प्रत्येक मात्रिक सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने टिप्पणी देखी, उदाहरण नंबर 24, 25 और 26 देखी, एक बार आप फिर से देख लो। ये देखो टिप्पणी देखी, ठीक है, और टिप्पणी में इस उदाहरण से था, तो ये उदाहरण समझा था हमने कल, तो वो देखा, उदाहरण नंबर 24 देखा, फिर 25 और फिर उदाहरण नंबर 26 पे हमने चर्चा की। ये एक विविध उदाहरण है, तो इसे और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में हम उदाहरण नंबर 27, 28, 29 और 30 पर चर्चा करेंगे और उन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। बाकी अभी तक जितने भी उदाहरण कराए हैं वो आप सही तरीके से पढ़ लेना, ताकि हमें जब हम और प्रश्न करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पाठ वैसे भी खत्म होने वाला है, तो अब आपको प्रश्न और सही से करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में।